पुस्तक सफर की सातवीं कहानी जीवन के रंग का भाग दो आप लोगों के समझ प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं सुनील तिवारी। सर, थोड़ी ही देर में इंस्पेक्टर विजय अपने घर पर पहुंचते हैं ढेर सारे खिलौनों के साथ। देखते ही आंचल, इतना ढेर सारा खिलौना किस लिए? विजय, अपने बेटे के लिए। आंचल, अभी से? विजय, हाँ, अभी से। इतना का बच्चों को गोदी में उठा लेता है, अब बगीचे में घूमने लगता है। इधर आंचल मायूस होकर बैठी थी। उसे देख विजय, आखिर क्या बात है? पहली दफा इतनी मायूसी? आंचल, कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। विजय, कुछ तो है। आंचल, तब तो आप ही बता दीजिए। तभी फोन की घंटी बजती है। विजय, हाँ सावन। सावन, सर कुछ जरूरी कार्य है, चौकी चले आइए। विजय, ठीक है। विजय, आंचल कुछ जरूरी कार्य है, हमें जाना होगा। इतना का अपनी गाड़ी पर सवार हो चले जाते हैं। उन्हें जाते ही आंचल तुरंत प्रीतम नगर के आखिरी छोर पर स्थित वेश्यालय पहुंच जाती है। उसे आते देख तेजाबाई, आइए आंचल, स्वागत है। अच्छा हुआ मेरी बात समझ में आ गई। मेरे ग्राहक लाइन में लगे हैं, सब के सब इन्हें खुश करो। उधर सिपाही सावन, सर, अभी भी मालूम पड़ा है कि प्रीतम नगर के वेश्यालय की स्थिति काफी बिगड़ चुकी है। विजय, चलिए चला जाए। तख्तपचा अपने गाड़ी पर सवार हो कई पुलिस के साथ प्रीतम नगर में प्रवेश करते हैं और थोड़ी ही देर में वेश्यालय पहुंच आपत्तिजनक स्थिति में कई लोग पकड़े जाते हैं। सारी लड़कियों को एक साथ पर स्थान पर कर विजय समझाते हुए, विजय, तुम लोग एक गलत कार्य जानबूझकर कर रही हो या कोई मजबूरी करा रही है, पर इतना पतित मत बनिए कि अपने आप से भी शर्म महसूस हो। स्त्री के लिए इससे बुरा और कुछ हो ही नहीं सकता। स्त्री का मतलब है संसार की रोशनी। यदि अपनी रोशनी तुम खुद ही बुझा दोगे तो संसार तबाह है। आखिर इतना बुरी जिंदगी जीने से क्या फायदा? उस दौरान सबके सब शांत हो जाते हैं। तत्पश्चात विजय, तुम सब रुपए के लिए गंदा कार्य करते हो और करवाते भी हो। इस रुपए का साथ कब तक रहेगा? इतना जानते हुए भी कि जिस दुनिया में खुशियों का महल खड़ा कर रहे हो वो दुनिया अपनी है ही नहीं। एक दिन इस शरीर का भी साथ छोड़ना पड़ेगा। तब क्या रुपए तुम्हें नया जीवन देगा? अभी भी वक्त है, ऐसी गंदगी से दूर हो जाओ। सच तो यह है कि मौत भी तुम पर तरस खाती है। उसी दौरान सिपाही सावन, सावन, तू कहाँ छिप रही है? चल निकल बाहर। विजय, कौन है सावन? जब विजय की नजर आंचल पर पड़ती है तो शर्म से सर नीचे कर लेता है। उसी दौरान हाथ से छड़ी छूट जाता है। विजय, आज मालूम चला कि रुपए से ज्यादा जिस्म की नुमाइश करने की आदत है। सब कुछ जानते हैं, मैंने इस लड़की से शादी की, मेरी गलत फहमी की सबसे बड़ी सजा यही है। आंचल, विजय, मेरी मजबूरी तुम नहीं समझ सकते। विजय, अब मुझे कुछ समझने की जरूरत नहीं है। इतना कह जाते जाते विजय, आज तो समझा कर जा रहा हूँ, दोबारा ऐसा हुआ तो ठीक नहीं होगा। इतना कह कर विजय अपने सिपाहियों के साथ गाड़ी पर सवार होकर वहां से चले जाते हैं। सबको चौकी छोड़कर अपने घर जाते हैं। अपने बच्चे के पास बैठ रोने लगता है। उसी दौरान रात बरसात ज्यादा तेज थी। भीगते हुए आंचल भी घर पहुंच जाती है। उसे देखते ही विजय, मेरी नजरों से दूर चली जा। आंचल, मुझे समझने की कोशिश करो, मेरा जीवन सिर्फ तुम्हारे लिए है। विजय, तुम्हारे जीवन का रंग हमने देख लिया, अब कुछ बाकी नहीं है। आंचल, अभी बहुत कुछ देखना और दिखाना बाकी है। विजय, अब बहुत हो गया, जाओ यहाँ से। जिसे मैं प्रेम करता था वो आंचल मर चुकी है। आंचल, लेकिन वो प्रेम नहीं मर सकता जिसके बंधन में हम और आप हैं। विजय, मेरा प्रेम भी जलकर राख हो चुका है। इससे पहले मैं भी अपनी जान दे दूं, मेरी नजरों से दूर भाग जा। आंचल रोते हुए वहां से जाने लगती है। तभी बच्चा बड़ी तेजी से रोने लगता है। रोने की आवाज सुन ज्यों ही मुड़ती है, उसी दौरान विजय, बच्चे की तरफ कदम मत बढ़ाना, जा चली गए यहाँ से। आंचल, उसका रोना मुझे नहीं जाने दे रहा है, एक बार गोदी में लेने दीजिए।
विजय, मर गई है उसकी माँ, उसे रोने दीजिए। इतना सुन आंचल रोती हुई वहां से चली जाती है और थोड़ी ही देर में वैशाल्या पुनः पहुंच जाती है। उसे देखते ही तेजाबाई, कहाँ गई थी अपने प्यारी मत्ती को मनाने? क्या हुआ जरा हमें भी तो बताओ। आंचल कुछ नहीं बोल पाती, रोते हुए खंभे के पास बैठ जाती है। तेजाबाई, मेरी बात मानती तो कुछ नहीं होता, ना यहाँ से भागती और ना ये दिन आता। आंचल, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। उसी दौरान माखनलाल तेजाबाई सूची को 25,000 रुपए में खरीद लिया। तेजाबाई, ये लड़की मेरे खास ग्राहक आने वाले हैं, तैयार कर। सूची, मैं मर जाऊंगी लेकिन घिनौना कार्य कभी नहीं करूंगी। तेजाबाई, देखते हो कैसे नहीं करेगी। सूची, पहले तो अपने आप को देख, किस ढंग से गंदगी तुझे खा रही है। माखनलाल, बहुत बोलती है, सबसे पहले उस गंदगी का एहसास हम तुम्हें कराएंगे। इतना का सूची को अपनी तरफ खींचता है, वो इधर उधर भागने लगती है। उसी दौरान उसका कपड़ा फट जाता है। अपने आप को बचाने के लिए वो छत से नीचे कूद जाती है और तड़प कर वहीं मर जाती है। उसी दौरान माखनलाल और तेजाबाई जल्दी जल्दी नीचे की तरफ भागते हैं। तभी बाई के हाथ से चाबी गिर जाती है। ये देख आंचल तुरंत चाबी ले ताला खोल अपनी बेटी मधु को साथ ले पीछे के रास्ते से भागने लगती है। तभी तेजाबाई की नजर उस पर पड़ जाती है। तेजाबाई, माखनलाल, आंचल को पकड़ो वरना हम सब के सब फंस जाएंगे। माखनलाल अपने साथियों के साथ पीछा कर लेता है। उसी दौरान आंचल और मधु रास्ते में खड़ी गाड़ी में छिप जाते हैं और भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। तब तक मिस्टर विजय गाड़ी लेकर चल देते हैं। उसी दौरान सावंत का फोन आता है। विजय, हाँ सावंत। सावंत, सर अभी भी पता चला है कि सूची नाम की लड़की विद्यालय की छत पर से कूद कर मर गई है। विजय, तुम वहीं चलो, मैं पहुंचता हूँ। उसी दौरान विजय की निगाह उन पर पड़ती है। विजय, मुझसे छिपने के अब मत, अब बाहर निकलिए। जी हाँ, आंचल की तरफ देखते हैं। विजय, आंचल, अब कौन सी चाल चल रही हो? आंचल, मैं कोई चाल नहीं चल रही हूँ, मेरा विश्वास करिए, ये मेरी बेटी मधु है। अपनी बेटी को बचाने के लिए पुनः उस नर्क में कदम रखना पड़ा। हमने अपनी जिंदगी का मकसद पूरा कर लिया। मेरी खुशी मेरी बेटी है जो मुझे मिल गई। वो पढ़े लिखे अपना नाम रोशन करे, उसे अच्छा संस्कार मिले, बस इसी में अपना जीवन है। विजय, यदि अब भी आपकी निगाह में मैं गलत हूँ तो जो सजा देना चाहते हो हरगिज दीजिए, लेकिन पहले उसे सजा दीजिए जो नर्क की दुनिया बनाते हैं। जो लड़की छत से कूद कर मर गई उसका कारण तेजाबाई और माखनलाल है। उसे मारने के लिए मजबूर किया गया। विजय, आंचल, तमाम लड़कियां तो जानबूझकर इस नर्क की दुनिया में कदम रखती है और घुट घुट कर मर जाती है। तो ऐसे लोगों को खुद ही अपने आप को समझना है, तभी उनके जीवन का रंग खुशमय हो सकता है। आंचल, मैं मानती हूँ कि ऐसी भी लड़कियां होती हैं कि जो जानबूझकर भी इस नर्क में कदम रखती हैं, लेकिन जब उन्हें पछतावा होता है तो इस नर्क से दूर जाना चाहती हैं, तब उन्हें विवश होकर यातना को सहना पड़ता है। तब उनका सहारा देने वाला कोई नहीं होता, आखिर उन्हें घुट घुट कर मरना ही होता है। विजय, ऐसी लड़कियां भी जीना चाहती हैं, लेकिन आपका कानून कुछ नहीं कर पाता, जबकि ऐसे वक्त पर ही कानून की सही पहचान होती है। लेकिन जब तक तेजाबाई और माखनलाल जैसे बुरे व्यक्ति को सजा नहीं मिलेगी, तब तक कानून का कोई अस्तित्व नहीं है। विजय, मैं मानता हूँ समाज की गंदगी को दूर करने के लिए पहले बुरे व्यक्ति को ही सजा मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसे वक्त पर समाज को भी तो कानून का साथ देना चाहिए, तब कानून का अस्तित्व है। आंचल, गवाही मैं दूंगी, मेरे जीवन का अब यही मकसद है। माखनलाल और तेजाबाई जैसे बुरे लोगों को सजा मिलना चाहिए। ए दरिंदे न जाने कितनी लड़कियों को तड़पा कर मार चुके हैं। उसी दौरान बच्चा रोने लगता है। आंचल अपने गोदी में ले लेती है। आंचल, नहीं बेटी, रोते नहीं, अब तो मैं एक पल भी तुमसे दूर नहीं जाऊंगी। अब मुस्कुरा दे। तत्पश्चात बच्चा मुस्कुराने लगता है। आंचल, देखा विजय, मेरी बात तुरंत समझ गया। वैसे मेरे प्यारे बच्चे का नाम क्या है? विजय, मुझे नहीं मालूम, तुम्हें जो अच्छा लगे रख दीजिए। आंचल, आपने अभी तक मेरे बेटे का नाम भी नहीं रखा। विजय, तुम्हारे जाने के बाद कुछ भी सोचने का मौका नहीं मिला। उसी दौरान मधु, आज से इसका नाम मनु है। आंचल, बहुत प्यारा नाम है,
क्यों विजय? विजय, हाँ हाँ, बहुत प्यारा नाम है। तब तक गाड़ी प्रीतम नगर के वैशाली पहुंच जाती है। तब तक सावंत सावंत सर, जहाँ तक मैं समझता हूँ यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। विजय, कुछ भी हो सकता है, हम भी कुछ कहने से पहले जायजा ले लें। इतना कह मृतक शरीर के पास जाते हैं। उसी दौरान विजय, तुम्हारा कहना ठीक है। जिस ढंग से कपड़ा फटा है, चेहरे पर इस तरह के निशान से साफ साबित होता है कि इसके साथ जोर जबरदस्ती भी हुआ है। सावंत, शाम तक पोस्टमार्टम हो जानी चाहिए। सावंत, जी सर। विजय, तब तक के लिए तेजाबाई और माखनलाल को अपनी हिरासत में ले लीजिए। माखनलाल, बिना सबूत के मेरे ऊपर संदेह करना सरासर गलत है। अब तो वक्त है, समझदारी से पेश आइए वरना अंजाम बुरा होगा। माखनलाल, इंस्पेक्टर साहब, अब बुरे दिन तुम्हारे आ गए हैं। उसी दौरान तेजाबाई, अपनी बेबसी पर तू रोएगा, हम तुम्हें मनाएंगे। चुप हो जा वरना बिल्ली काट लेगी। इतना कहते हुए मुस्कुराते हुए लगती है। तभी विजय, बुरी स्त्री का जीना और मरना दोनों व्यर्थ होता है। मौत भी शर्मा जाती है तेरी बुराई को देख, इसलिए तेरे पास नहीं आती बल्कि दूर से ही तड़पा कर मारती है। इतना कहते हुए दोनों का मुट्ठी से बाल पकड़ गाड़ी में डाल देते हैं। विजय, आंचल, तुम मनु और मधु को लेकर घर जाओ। आंचल जी। इंस्पेक्टर विजय इतना कर सीधे अपने चौकी जाते हैं और दोनों को जेल में डाल देते हैं। उसी दौरान माखनलाल, मैं ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रुकूंगा, मेरा वकील तेजेंद्र आता ही होगा। विजय, तभी बड़े खुश हो, इन सलाखों के पीछे तेरी खुशी भी दूनी हो गई। तब तक सिपाही सावंत पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लेकर आते हैं। सावंत, सर, जो चेहरे पर निशान है इससे तो साफ जाहिर है कि सूची का हत्या हुआ है। अब बिना गवाह के पोस्टमार्टम रिपोर्ट किसी काम का नहीं है। विजय, सावंत, गवाह तो मेरे पास है, अब कानून से इन्हें कोई नहीं बचा सकता। तब तक वकील तेजन झा पहुंच जाते हैं। तेजन, जल्दबाजी में हर कार्य गड़बड़ हो जाता है, इसलिए किसी भी केस में सोचिए समझिए फिर कार्य को आगे बढ़ाइए। इसलिए मैं कभी मात नहीं खाता। वैसे भी माखनलाल और तेजाबाई कानून की पकड़ से बाहर हैं, क्योंकि केस को हमने पकड़ लिया है। ये लीजिए जमानत के कागजात। विजय, इसमें तो कोई संदेह नहीं कि आप बेहतरीन वकील नहीं हैं, पर आप ऐसे लोगों को बचा रहे हैं जो गंदे कीड़े के भांति समाज को खोखला करने में तुले हैं। तेजन, क्या करे, हमारा पेशा ही है। जो मुझे अपना मानते हैं मैं उनके साथ हूँ, चाहे वो गंदे कीड़े हो या अच्छे कीड़े हों, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। विजय, जहाँ तक मैं मानता हूँ कि उसी समाज में आपका अपना प्यारा घर, जिसे आपने अपने रहते हैं, जो आपको बेहद प्रेम करते हैं, उनके लिए तो ऐसा पेशा बिल्कुल गलत है। तेजन, माफ करना विजय, मैं आपसे कुछ सीखने के लिए नहीं आया हूँ। मेरे साथी को छोड़ो, मुझे देरी हो रही है। विजय, क्यों नहीं? सावंत, इन गंदे कीड़ों को छोड़ दो, मेरे जेल लायक भी नहीं है। सावंत, जी सर। इतना का माखनलाल तेजाबाई को छोड़ देते हैं। उसी दौरान माखनलाल, क्या हुआ इंस्पेक्टर विजय, तुम्हारा कानून बूढ़ा हो गया जो इतनी जल्दी छोड़ दिया? विजय, मेरा कानून अंधा भी है, लेकिन जब इसकी आंख खुलती है तो तुम जैसे गंदे लोग पहले जलते हो। उसी दौरान तेजबाई, आंख खुलने से पहले तुम्हारे कानून को और भी अंधा कर देंगे। विजय, कानून के हजारों आंख होते हैं, कोई एक भी बाकी रहा तो वही तुम लोग जैसे गंदे कीड़े के लिए काफी है। माखनलाल, वो दिन दूर नहीं, जल्द ही हम तेरी बर्बादी का कारण बनेंगे। विजय, मुझे इस दिन का बेरे बेसब्री से इंतजार रहेगा। तेजन, अब इंतजार की घड़ी खत्म हुई, कल ही कोर्ट में पता चल जाएगा। इतना कर सब के सब वहां से चले जाते हैं। सुबह होते ही सब के सब कोर्ट में उपस्थित होते हैं। सबसे पहले गीता पर हाथ रखकर आंचल सौगंध खाती है, जो कहेंगे कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। उसी दौरान वकील तेजन, मिलाड, मिसासल से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। जज, इजाजत है। तेजन, जिस वक्त घटना घटी उस दौरान वहां कौन कौन थे? आंचल, माखनलाल और तेजाबाई, उसके कुछ अन्य साथी भी थे। तेजन, उस वक्त वारदात के दौरान क्या क्या हुआ? आंचल, माखनलाल सूची नाम की लड़की को विवश कर रहा था। कोई इनके खास मेहमान आने वाले थे, उसी के लिए राजी कर रहे थे। जब वह तैयार नहीं हुई तो इसके साथ जबरदस्ती करने लग गए। अब बार बार यही कह के
कि 25,000 रुपये में खरीदा हूँ, जो मैं चाहूँगा वही करना है। लेकिन इन दरिंदों से बचने के लिए वह छत से कूद गई और मौके पर ही दम तोड़ दिया। और जब तक ऐसे दरिंदे लोग कानून की पकड़ से बाहर रहेंगे, इसी तरह न जाने कितनी वारदात होता रहेगा। मुझे शर्म आती है कि आप जैसे समझदार लोग भी पैसे के लिए ऐसे दरिंदों का साथ देते हैं, जिनके लिए स्त्रियां सिर्फ बिकाऊ हैं। वकील साहब, आपकी इज्जत भी माँ, बहन, बेटे और पत्नी है। इनमें से कोई अगर बिगड़ जाए, तो क्या आप अपनी निगाह में गिर नहीं जाएंगे? तेजन, मिलाड, मिसाचल स्वयं अपनी खुशी से बेस्यागिरी के धंधे में लिप्त थी। इनकी नाजायज लड़की मधु इनकी जीती जाती निशानी थी। यही नहीं, इसने तो इंस्पेक्टर विजय को अपने प्रेम में फंसाया, सिर्फ पैसों की लालच। लेकिन जब इनकी असलियत विजय को मालूम हुआ, तो वह उसी दिन आंचल को घर से निकाल दिया। क्या सही है, क्या गलत, अभी मालूम पड़ जाएगा। इंस्पेक्टर विजय से कुछ पूछना चाहूंगा। जज, इजाजत है। तत्पश्चात इंस्पेक्टर विजय कटघरे में आते हैं। तेजन, इंस्पेक्टर विजय, मिसाचल से आप बहुत प्रेम करते थे? विजय, जी हाँ। तेजन, जब आप शादी के बंधन में बंध गए, उसके कुछ ही दिन बाद जब पुनः आंचल को वेश्यालय में देखा, तभी से आप इनसे दूर हो गए? विजय, जी हाँ। तेजन, आपको उस दौरान ये भी नहीं मालूम था कि इनकी एक लड़की भी है? विजय, जी नहीं। तेजन, आज आंचल जब पति को गया के जुल्म से लिए नाटक अपना जुल्म लगा रही है। वासुदेव नहीं है, जिन्हें सजा तो सबसे बड़ी जुल्म सब है। अपने से में न्याय के पक्ष में ही बोले। मिलाट, सच तो यह है कि सूची के चेहरे और शरीर पर जो निशान थे, वो मर्द के नाखून के निशान है। ये मैं नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहता है। इसके साथ इससे साफ जाहिर है कि इसके साथ जबरदस्ती हुआ। जब वो नहीं मानी, तो माखनलाल और तेजाबाई ने उसे छत से गिरने के लिए मजबूर किया। इतना कह पोस्टमार्टम रिपोर्ट जज को देते हैं। जज, ऑर्डर ऑर्डर। कोर्ट की अगली कार्रवाई कल। तत्पश्चात कोर्ट की सभा समाप्त होती है और बाहर निकलते हैं वकील वासुदेव। मिसाचल, जो सच का साथ देते हैं, उसका साथ ईश्वर देते हैं। ईश्वर पर जीत हमारी। आंचल, वासुदेव, सच ही शक्ति का कवच है। जब शक्ति ही हमारे साथ है, तब तो हमें जीत में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। उसी दौरान विजय, वासु भाई, हमारे जीवन की सबसे बड़ी जीत यही है। वासुदेव, और हमारा भी। इतना कर सबके सब एक दूसरे का अभिनंदन कर अपने अपने घर को चले जाते हैं। घर पहुंचते ही विजय रास्ते भर, ये तो रो रो कर परेशान कर दिया। आंचल, आप भी कुछ भी बोले जाते हैं। आइए, आप आराम करिए, मैं संभालती हूँ। विजय, ठीक है। विजय अपने कमरे में आराम करने के लिए चले जाते हैं। आंचल, मुझे इसे थोड़ा टहला 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 दो, सो जाएगा। मधु, जी माँ। तत्पश्चात अपने गोदी में लेकर टहलाती है और थोड़ी ही देर में मनु सो जाता है। तत्पश्चात सबके सब आराम करते हैं। सुबह होते ही कोर्ट में सबके सब उपस्थित होते हैं और कोर्ट की कार्रवाई पुनः शुरू होती है। वासुदेव, मिलाड, रिपोर्ट में साफ जाहिर है कि सूची के मौत के पहले उसे प्रताड़ित किया गया। यह घिनौना कार्य को अंजाम देने वाले नाल और जो समाज में गंदगी फैलाने के लिए ही जिंदा है, जिनकी निगाह में स्त्रियों को सिर्फ बिकाऊ समझा जाता है, रोज लड़कियों की इज्जत से खिलवाड़ करने की आदत बन गई है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, गंदा कार्य करने की इजाजत किसने दी? मिलाड, सबसे पहले तेजाबाई से कुछ पूछना चाहता हूँ। जज, इजाजत है। तत्पश्चात तेजाबाई कटघरे में आती है। वासुदेव, तेजाबाई, स्त्री के पूरे शरीर में अपनी इज्जत है। जहाँ इनका सम्मान है, वहीं स्वर्ग है। इसके बावजूद भी ऐसी औरत हमारे सामने खड़ी है, जो रोज अपनी इज्जत को नीलाम कराती है। ये इनका शौक है या रुपए की लालच, ये खुद ही जानती है। मिलाड, कानून की निगाह से बचकर न जाने कितनी लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर इनकी इज्जत का खिलवाड़ बनवाती है। ऐसी स्त्री को सख्त से सख्त सजा दिया जाए। उसी दौरान तेजाबाई कुछ बोल नहीं पाती। उनकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उसी दौरान तेजन, ये तो इनका पेशा है
किसी को बुलाती नहीं, बल्कि लोग स्वयं ही अपने शौक के लिए जाते हैं। क्या ऐसे लोग बुरे नहीं होते, जो समाज में अच्छाई का चोला पहन लोगों का मार्गदर्शन करते हैं? वासुदेव, मिलाड, यदि गलत धंधा ही बंद हो जाए तो समाज को ऐसे बुराई से बचाया जा सकता है। जहाँ स्त्रियों का सम्मान है, वही उत्तम समाज है, तभी संसार का महत्व है। उसी दौरान वकील तेजेंद्र भी थोड़े समय के लिए शांत हो जाता है। वासुदेव, मिलाड, माखनलाल से कुछ भी पूछना चाहता हूँ। जज, इजाजत है। तत्पश्चात माखनलाल कटघरे में जाते हैं। वासुदेव, माखनलाल, क्या तुम अमर हो? माखनलाल, एक ऐसा सवाल है। वासुदेव, सवाल है, अब आप इसका जवाब दीजिए। माखनलाल, जी नहीं। वासुदेव, ये जानते हुए कि एक दिन हम सबको यह शरीर छोड़ना है, फिर किस छोटी लालच के लिए तुमने सूची को मार डाला? उसी दौरान तेजन, मिलाड, हमें तो लगता है कि इन्हीं की कोई चाल है, जो बेगुनाहगार को ही गुनाहगार साबित करने में जुटे हैं। जज, आर्डर आर्डर, आप लोग शांत हो जाइए। अब अगली कार्रवाई कल। आखिरकार कोर्ट की कार्रवाई खत्म होने के बाद सबके सब अपने घर को चले जाते हैं, लेकिन रात को ही माखनलाल अपने साथियों का आश्वासन देता है। माखनलाल, ध्यान रहे, कल सुबह आंचल कोर्ट न पहुंचने पाए। उसकी मौत की कीमत 5 लाख रुपए। रहमान, समझो काम हो गया। तेजाबाई, काम होने के बाद तुम कुछ दिनों के लिए शहर छोड़ दोगे, इसके लिए 2 लाख और हम तुम्हें देंगे। रहमान, ठीक है, जैसे आप लोगों की इच्छा, फिलहाल हम चलते हैं। इतना कर रहमान अपने साथियों के साथ वहां से चला जाता है। सुबह होते ही विजय अपने पत्नी बच्चा मधु को साथ ले अपने गाड़ी में से कोर्ट जाने के लिए निकल पड़ता है। तभी रहमान उसके साथी पीछा कर लेते हैं। अब मौका देखते ही गोलियां बरसाने लगते हैं। अकेले विजय जूझते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन उसी दौरान आंचल को गोली लग जाती है। आंचल, विजय, जल्दी करो, हमारे पास समय बहुत कम है। विजय, हम कोर्ट नहीं पहुंच पाएंगे, बल्कि अस्पताल चलते हैं। आंचल, नहीं विजय, ऐसे गलती मत करो। अगर वो दुष्ट बच गए तो मैं जी कर भी मर जाऊंगी। ऐसे मत, मुझे नहीं मरना है। आप जल्दी करिए, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। तत्पश्चात विजय तेजी से गाड़ी चलाते हुए आगे बढ़ता है। उधर कोर्ट में वकील तेजन बेकार में मिस आंचल का इंतजार करना शोभा नहीं देता। कोर्ट का समय भी हो चुका है, अब कार्रवाई आगे बढ़ाइए। तब तक आवाज आती है कि मैं आ गई। आंचल को देखते ही माखनलाल और तेजाबाई स्तब्ध हो जाते हैं। तत्पश्चात विजय कटघरे में आंचल के साथ जाता है। आंचल, जज साहब, हम पर हमला किया गया वो कोई और नहीं, इसी के किराए के गुंडे थे। जब तक ऐसे दुष्ट कानून की पकड़ से बचे रहेंगे, तब तक उस कानून की कोई कीमत नहीं है। ऐसे लोग रुपए के बल पर सजा से बचने के लिए तेजन जैसे वकील का साथ लेते हैं। ऐसे वकील जब तक सब कुछ जानते हुए भी इस दुष्ट का साथ देते हैं, जो समाज को नष्ट करने में तुले हुए हैं। वकील साहब, ये मत भूलो, स्त्रियों का सम्मान है, पुरुषों की शान और अपनी इज्जत है, और न्यायालय की जड़ ही सच है। यदि आप लोग उस जड़ को ही काट देंगे तो न्यायालय का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। इसलिए सच का साथ दो। इतना का आंचल शांत हो जाती है। गोली लगने के कारण शरीर से काफी खून निकल जाता है। उसी दौरान वकील वास्तव, मिलाड, अब कुछ कहने के लिए शेष नहीं है। ऐसे गंदे व्यक्ति को सख्त से सख्त सजा दी जाए। जज, तमाम सबूतों को मद्देनजर रखते हुए माखनलाल और तेजाबाबू को उम्र कैद की सजा दी जाती है, और आश्वासन देती है कि पूरे समाज को एकजुट होकर ऐसी गंदगी को, जो समाज के लिए घातक है, उसे समाप्त करिए, तभी कानून और न्याय की जीत होगी। उधर आंचल, आंचल, मधु बेटी और मनु का ख्याल रखना। विजय, आंचल, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। आंचल, आज मैं बहुत खुश हूँ। इस जीत में ही तो मेरे जीवन का रंग खुशियों से भर गया। जो ही इतना कह गले लगते हैं, आंचल विजय के बाहों में दम तोड़ देती है।